कहानी की शुरुआत खूबसूरत मैंडी से होती है। चेहरे के साथ साथ उसका बदन भी बेहद खूबसूरत था। अपनी माँ की मौत के बाद मैंडी इस घर में अकेली ही रहती थी। मैंडी की माँ तो मर गई थी, लेकिन लोन के पैसों से ये घर खरीदकर मैंडी को दे गई थी, जिसकी किश्तें मैंडी आज तक भर रही थी। पैसे कमाने के लिए मैंडी दो नौकरियाँ करती है, दिन के समय बारटेंडर की और रात को टैक्सी चलाने की। आज लैरी नाम का आदमी मैंडी की गाड़ी उठाने आया था। असल में मैंडी घर की किश्त नहीं भर पाई थी, इसीलिए लैरी उसकी गाड़ी उठाने आया था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैंडी के कई प्रेमी थे और लैरी भी उन्हीं में से एक था, इसलिए मैंडी उसे रिझाने लगती है ताकि वो उसकी गाड़ी छोड़ दे। लेकिन तभी मैंडी के घर से एक लड़का निक्कर पहने बाहर निकलता है। लैरी के पूछने पर मैंडी बताती है कि ये मेरा चचेरा भाई है, जबकि वो लड़का पीछे से आकर मैंडी के तरबूज निचोड़ने लगा। ये देखकर लैरी सब समझ जाता है और मैंडी की गाड़ी ले जाता है। इसके बाद मैंडी अपने काम पर जाती है। यहाँ वो अपनी सहेली सारा और उसके पति ब्रूस को अपनी परेशानी बताती है। गाड़ी के बिना घर की किश्त भरना मैंडी के लिए मुश्किल था। सारा उसे सेकंड हैंड गाड़ी लेने की सलाह देती है, मगर मैंडी के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर एक इश्तिहार पर पड़ती है, जिसमें एक अमीर पेरेंट्स को अपने बेटे के लिए एक गर्म प्रेमिका की जरूरत थी, जो उनके बेटे को जिस्मानी खेल खेलना सिखा सके, और इस काम को करने वाली लड़की को नई चमचमाती गाड़ी इनाम में दी जाएगी। इनाम में गाड़ी देखकर मैंडी इस काम को करने का फैसला करती है। अगले ही दिन वो परिवार से मिलने निकल पड़ी। ये परिवार शहर का काफी अमीर परिवार था। पति का नाम जेम्स और पत्नी का नाम सलीना था। जल्दी ही मैंडी इनके घर पहुंच जाती है। सलीना और जेम्स उसका स्वागत करते हैं। घर के बाहर ही इनाम की गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर मैंडी की आंखों में चमक आ जाती है। अब मैंडी के पूछने पर जेम्स बताता है कि हमारे बेटे का नाम रॉय है, वो 20 का होने वाला है, लेकिन अभी तक उसे प्यार और जिस्मानी खेल के बारे में कुछ नहीं पता। वो पूरा दिन अपने कमरे में मोबाइल देखता रहता है। पार्टीज करना, शराब सिगरेट पीना, लड़कियों को पटाना उसे कुछ भी नहीं आता। सलीना कहती है कि हमारा बेटा संत है और हम चाहते हैं कि तुम उसे संत से सलमान खान बना दो। उनकी सारी बातें सुनकर मैंडी कहती है कि अगर मैंने आपके बेटे को ये सब करना सिखा दिया तो क्या गाड़ी मेरी हो जाएगी। इस पर सलीना उसे सही करते हुए कहती है कि जब तक हमारा बेटा अपने गन्ने से तुम्हारी खुदाई नहीं करता, तब तक गाड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। ये सुनकर मैंडी सब समझ गई थी कि गाड़ी पाने के लिए उसे बस एक बार रॉय का गन्ना अपनी गुलाबी में लेना है। अब वो उनसे पूछती है कि मैं रॉय से कहाँ मिल सकती हूँ। जेम्स बताता है कि वो तुम्हें अपनी पालतू शॉप में मिलेगा, लेकिन याद रहे रॉय को ये कभी पता ना चले कि हमने तुम्हें उसके पीछे लगाया है। कुछ देर बाद मैंडी अपने घर वापस आ जाती है। उसे अब एक गाड़ी चाहिए थी, इसलिए वो अपने दोस्त ब्राउन से गाड़ी मांग लेती है। अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर पालतू खरीदने के बहाने रॉय की शॉप में पहुंच गई। रॉय को उसके भरे भरे तरबूज अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैंडी उसे रिझाने की हर कोशिश करती है, लेकिन रॉय टस से मस नहीं होता। मैंडी उसे अपने तरबूज और गर्म जवानी दिखाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो रॉय से कहती है कि तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही है, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। रॉय पूछता है कि तुम मेरे घर का एड्रेस कैसे जानती हो, तो मैंडी उसे बताती है कि तुम्हारे स्कूल बैग पर लिखा है। रॉय उसकी बात मान लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में मैंडी उससे मजाक करने लगी कि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। इतना कहकर वो गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ लेती है और तभी रॉय की नजर गाड़ी में रखे हथियारों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा गया। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन मैंडी उसका फोन छीन लेती है। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो रॉय जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरकर मैंडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे डाल देता है, जिसके बाद वो उसे डांटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सच में अगवा नहीं कर रही थी, मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए किया था। सच्चाई जानकर रॉय उसके चेहरे पर पानी डालता है ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। साथ ही उसके साथ डेट पर चलने को भी मान जाता है। शाम को मैंडी तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में बैठी रॉय का इंतजार कर रही थी। तभी रॉय भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसका स्टाइल देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने कोट के साथ निक्कर पहन रखी थी। लेकिन मैंडी को उसका अंदाज पसंद आता है। मैंडी दोनों के लिए दारू मंगाती है। रॉय ने कभी दारू नहीं पी थी, जिसके बाद मैंडी पहले उसे जबरदस्ती दारू पिलाती है और फिर उसे लेकर बीच पर घूमने आ जाती है। वो रॉय के साथ समुद्र में मजे करना चाहती थी, लेकिन रॉय मना करता है। अब वो अपने कपड़े उतार कर उसे अपने तरबूज दिखाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो अकेली ही समुद्र में मजे करने चली गई। उसे मजे करते देख रॉय ने भी अपने कपड़े उतार दिए और फिर मैंडी के पास आ गया। इसी दौरान कुछ बदमाश आकर उनके कपड़े चुरा लेते हैं, जिन्हें देखकर रॉय तो डर गया था, लेकिन मैंडी नहीं डरती। वो पानी से बाहर आकर बदमाशों की जमकर धुलाई करती है, जिसके बाद बदमाशों ने उनके कपड़े वापस कर दिए थे। उसका ये अंदाज देखकर रॉय काफी हैरान था। मैंडी उसका गन्ना अपनी गुफा में लेना चाहती थी, मगर रॉय नहीं मानता। मैंडी हर हाल में इनाम की गाड़ी पाना चाहती थी और इसी चाहत में वो उसे अपने घर ले आती है। यहाँ वो रॉय को रिझाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन हमारे संत रॉय पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंडी कभी उसे अपने तरबूज दिखाती है तो कभी उसके सामने घोड़ी बनती है ताकि रॉय का गन्ना कुछ हरकत करे, मगर रॉय तो रॉय था। पूरी रात ये दोनों खूब बातें करते हैं और दोनों में अच्छी
अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों खूब मजे करने लगे थे, नए नए खेल खेलने लगे थे। धीरे धीरे ये दोनों करीब आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन रॉय हिम्मत कर मैंडी के रसीले होठों का स्वाद चखता है। एक बार मैंडी ने रॉय को बताया था कि वो कभी प्रॉम पार्टी में नहीं गई, इसलिए आज वो दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। रॉय मैंडी के लिए पियानो बजाता है ताकि मैंडी प्रॉम का मजा ले सके। इसी दौरान वहाँ रॉय को उसकी एक दोस्त नैटली मिल जाती है। नैटली रॉय को अपने घर एक पार्टी में आने को कहती है। उन दोनों को करीब देखकर मैंडी को जलन होने लगी थी। जलन के मारे वो दारू पीने लगती है। वैसे उसने रॉय को काफी हद तक बदल दिया था। रॉय को दारू पीना, पार्टीज करना, लड़कियों के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। अगले ही दिन रॉय नैटली के घर उसकी पार्टी में जाता है। यहाँ वो खूब दारू पीता है और फिर नैटली के साथ प्यार करने उसके कमरे में चला जाता है। मैंडी को इस बात से रॉय पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी पार्टी में पहुँच जाती है। वो नैटली को दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो मैंडी दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। यहाँ रॉय नशे में धुत था और नैटली उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे नशे में देख सबसे पहले वो उसका नशा उतारने की कोशिश करती है और फिर उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। रॉय मैंडी के साथ प्यार करना चाहता था, लेकिन उसके नशे में होने के कारण मैंडी उसे कल मिलने को कहती है। अगली सुबह रॉय बहुत खुश नजर आ रहा था क्योंकि आज वो मैंडी के साथ मजे करने वाला था। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं यही रहकर आपके साथ काम करूंगा और अपनी लवर मैंडी के साथ मजे। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बेहद दुखी हो गए थे। वो रॉय को गाड़ी में इंतजार करने को कहते हैं और उसके जाते ही मैंडी को फोन कर मदद मांगते हैं कि वो रॉय को कॉलेज जाने के लिए मनाए। उधर रॉय ने गाड़ी का फोन चालू कर लिया था जो इनके घर के फोन से जुड़ा हुआ था और वो मैंडी और अपने पेरेंट्स की सारी बातें सुन लेता है। उनकी बातों से रॉय को ये भी पता चल जाता है कि मैंडी गाड़ी पाने के लिए उसे पटा रही थी और वो भी उसके पेरेंट्स के कहने पर। सच जानकर रॉय बेहद हैरान था। उसे लग रहा था कि मैंडी सच में उससे प्यार करती है, जबकि वो तो बस गाड़ी पाने के लिए नाटक कर रही थी। काफी सोचकर वो मैंडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर खाने पर बुला लेता है। खाना खाते समय सभी लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे को पहली बार मिले हों। इसी बीच रॉय का एक दोस्त उसे फोन कर घर के बाहर बुलाता है। असल में इसे रॉय ने ही बुलाया था ताकि उसकी मदद से वो इनाम वाली गाड़ी को तोड़ सके। गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालकर वो मैंडी के पास पहुंच गया। वो मैंडी की गुफा में अपना गन्ना डालना चाहता था और आज मैंडी भी मान जाती है। आज रॉय ने पहली बार किसी लड़की के साथ मजे करे थे। सब कुछ हो जाने के बाद वो मैंडी को बता देता है कि मैं सब जान चुका हूँ। इतना कहकर वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रॉय के पेरेंट्स भी मैंडी को खराब गाड़ी देकर अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। मैंडी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो उसी गाड़ी से काम चलाती है और धीरे धीरे कर अपने घर का सारा लोन उतार देती है। मैंडी से धोखा खाकर रॉय कॉलेज चला गया था। अब मैंडी को एक और जरूरी काम करना था और वो था रॉय से माफी मांगना। जल्दी ही वो रॉय के कॉलेज पहुंच जाती है और रॉय से माफी मांगने लगती है, लेकिन रॉय उसकी एक नहीं सुनता। अब मैंडी उसे मनाने के लिए उसकी गाड़ी पर चढ़ गई, जिसके बाद रॉय गुस्से में गाड़ी भगाता है और समुद्र में लाकर रोकता है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और अपने सभी गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। अब वो दोनों फिर से साथ हो गए थे और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।